So in the theory of organic evolution, first I would like to discuss about लेमार्किज्म, यानी प्री डार्विनिज्म की बात हम करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। तो दैट थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट लेमार्क and Jean Baptiste Lamarck wrote a famous book. He wrote a famous book, Philosophic Zoologic. In 1809, right? And in this book, he proposed a very important theory related to organic evolution. That theory is known as a theory of inheritance of acquired character. Theory of inheritance of acquired character. Inheritance of acquired character. And this theory is popularly known as a लेमार्किज्म, राइट। तो पहला चीज तो हमें इन चीजों को याद रखना है, ये फैक्ट है कि जिन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अपनी बुक है फेमस फिलोसॉफिक जूलॉजी, और इन दिस बुक ही प्रपोज an important theory of organic evolution. That theory was known as a theory of inheritance of acquired character. और इसी थ्योरी को हम लोग लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं, राइट। सो इन दिस थ्योरी लेमार्क proposed four important sub theory, and first theory was theory of Elan Vital, right? Second, theory of environmental pressure, environmental theory of environmental pressure and a spontaneous formation of organ, a spontaneous formation of organ, and third is theory of use and disuse, theory of use and disuse, and fourth theory, that is theory of that is theory of inheritance of acquired character, that is known as a lemma। यानी चार महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है इस थ्योरी के। तो इस चार महत्वपूर्ण आस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखनी है। इस थ्योरी के अंतर्गत जो फर्स्ट आस्पेक्ट है, दैट इज ए थ्योरी ऑफ एलान विटाल। तो व्हाट लेमार्क वांट टू से इन दिस, राइट। लेमार्क क्या कहना चाहते हैं इस थ्योरी, लेमार्क ने क्या प्रपोज किया इस थ्योरी में। तो लेमार्क कहते हैं कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म टेंड टू ग्रो देयर बॉडी साइज और ऑर्गन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ। यानी कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म इवोल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ। यानी जिसको लेमार्क एलान विटाल कह रहे हैं, इसको लेमार्क कह रहे हैं कि दैट इज ए इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ, राइट। फोर्सेज ऑफ लाइफ है, राइट। और इसी इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ के कारण
ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप होता है, राइट। तो पहला थ्योरी जो है ये है लेमार्क का। दूसरी थ्योरी में लेमार्क कहते हैं कि द रोल ऑफ environment is very important. Here you have to understand the theory of environmental pressure and spontaneous formation of organ में लेमार्क कहते हैं कि the role of environment is very important in nature. सेकेंड बात वो कहते हैं कि environment is a dynamic. तो चूंकि environment डायनेमिक है इसलिए देयर आर कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग इन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में चेंज होती रहता है। और जब इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो दैट न्यू चेंजिंग जो सिचुएशन है दैट इम्पोज प्रेशर ऑन ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे सरवाइव करेगा। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उससे एडेप्टेशन करता है, राइट। एंड व्हेन ऑर्गेनिज्म ट्राई टू एडेप्ट न्यू चेंजिंग इन्वायरमेंट देन इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ डेवलप न्यू सिस्टम एंड ऑर्गन। यानी कि जब इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो दैट इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ चेंज टू डेवलप्ड न्यू ऑर्गन एंड सिस्टम। और चूंकि ये न्यू ऑर्गन एंड सिस्टम का डेवलपमेंट करता है तो इस न्यू ऑर्गन एंड सिस्टम से जो ऑर्गेनिज्म है ये चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ बहुत इजीली एडेप्ट कर लेता है, उसके साथ एडेप्टेशन करता है। और देयरफॉर दैट ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइव in this changing environment and therefore there was evolution of new organ and system in organism in the course of adaptation with the new environment, right. Third important theory, theory of use and disuse। यहाँ पर लेमार्क कहते हैं कि that new organ and system that are very important because organism able to adapt a new environment through that new organ and system। तो organism continuous utilize that organ or system for adaptation with environment so that system further evolved, right। But due to change in environment, some organ and system not utilized by organism, so those organ and system not utilized by organism that became extinct, यानी जो organ and system organism के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता है वह ऑर्गन एंड सिस्टम जो है एक तरह से एक्सटिंक्ट कर जाता है। जैसे लेमार्क ने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक तो नेक ऑफ जिराफ है ना, एक तो जिराफ के नेक का जो इवोल्यूशन होता है उसका एग्जाम्पल दिया कि जब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो जो ट्री थे छोटे छोटे ट्री थे वो समाप्त हो गए और बहुत लॉन्ग ट्री जो है बच गया इन्वायरमेंट में। तो जिराफ जो है कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग देयर नेक और टेकिंग लिफ्ट फ्रॉम वेरी हाई ट्री। तो जब वो कंटिन्यूअस अपने नेक को स्ट्रेच करा तो उससे उसका नेक काफ़ी लंबा हो गया। और दूसरा स्नैक जो है चूंकि वो होल में रहने लगा तो कंटिन्यूअस क्रिपिंग करता है, क्रिपिंग करने के कारण उसके जो पैड हैं उस
के जो लिम्ब्स हैं उसकी आवश्यकता नहीं रही और धीरे धीरे वो लिम्ब्स जो है एक्सटिंक्ट कर जाता है। यानी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज में लेमार्क क्या कहते हैं कि दोज ऑर्गन यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म again and again for adaptation to the environment, that organ further grow, further develop, further evolve, and those organs are not utilized by organism, so that organs became extinct. तो यूज एंड डिसयूज के चलते जिराफ का जो नेक है फर्दर काफी इन्हांस हो जाता है, जबकि स्नेक का लिम्स एक तरह से एक्सटेंड कर जाता है। और लास्टली थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में लेमार्क कहते हैं कि इन द कोर्स ऑफ लाइफ, राइट, those system and organs developed by organism, that system and organs are created in next generation and therefore evolution happen occur, राइट। यानी यहाँ ध्यान में रखना है कि होल लाइफ में ऑर्गेनिज्म में जो चेंज होता है, जो न्यू ऑर्गन एंड सिस्टम डेवलप होता है, वह न्यू ऑर्गन एंड सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन में एक तरह से इनहेरिट करता है और इसके चलते क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू लेमार्किज्म। लेकिन जब लेमार्किज्म के इस थ्योरी को थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, यानी कि इसके क्रिटिक्स को अगर आप देखने का प्रयास करें, तो जब आप क्रिटिक्स देखेंगे तो क्रिटिक्स में फर्स्ट यू हैव टू सी हियर द थ्योरी ऑफ एलान बिटाल। थ्योरी ऑफ एलान बिटाल में लेमार्क said that organism evolve from simple to complex form due to internal forces of life और एलान बिटाल। लेकिन मॉडर्न साइंस जो है यह कहता है कि organism evolve from simple to complex due to change in their gene frequency and factors which are responsible for change in frequency of organism. Most of factors are external factors like mutation, gene combination, hybridization, isolation, migration, genetic drift and natural selection। ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। और इसके कारण ये जो थ्योरी है लेमार्क का, इसकी अपनी लिमिटेशंस है, राइट। लेकिन इतना तय है कि यहाँ जो लेमार्क कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म इवोल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट एकदम से सही था। और इसीलिए कहा जाता है कि लेमार्क ने इस थ्योरी के माध्यम से एक तरह से थ्योरी ऑफ ग्रेजुअलिज्म, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअलिज्म, इस थ्योरी ऑफ ग्रेजुअलिज्म की नींव रखी थी लेमार्क ने, है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेमार्क ने कही। दूसरा जो थ्योरी है इसका क्रिटिक्स क्या है कि लेमार्क ने कहा कि द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियली द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेमार्क डिड नॉट फेमिलियर विथ अदर फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिक। यानी लेमार्क ने इन्वायरमेंट के रोल को ही बहुत ज़्यादा फोकस किया, अदर फैक्टर के बारे में लेमार्क को जानकारी नहीं थी। और लेमार्क को अदर फैक्टर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इन्वायरमेंट का भी अपना खुद का लिमिट है, राइट। क्योंकि इन्वायरमेंटल जो प्रेशर है दैट मेनली इन्फ्लुएंस टू सोमैटिक सेल, नॉट इन्फ्लुएंस टू जर्म सेल। तो जब केवल सोमैटिक सेल को इन्फ्लुएंस करेगा ज़्यादातर मामलों में, और जर्म सेल को अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो जो चेंज होगा सोमैटिक सेल में विदाउट जर्म सेल के, वह चेंज नेक्स्ट जो जनरेशन जो है उसमें इनहेरिट नहीं कर सकता है, बिकॉज लेमार्क वाज नॉट फेमिलियर विथ रोल ऑफ डीएनए और रोल ऑफ जर्म सेल फॉर इनहेरिटेंस। तो लेमार्क को ये बात पता नहीं चला
और ये लेमार्क का लिमिटेशन था, जिसमें लेमार्क ने यहाँ पर खास करके इन्वायरमेंट के रोल को इम्पोर्टेंस दिया था। और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज जो है, यह भी क्या है कि लिमिटेड इसका रोल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गन्स को कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो बहुत ग्रो कर जाए। इट हैज लिमिटेशंस, राइट। और डिसयूज भी कई ऐसे ऑर्गन हैं जिसका कोई यूज नहीं है, तो एक्सटिंक्ट नहीं किया है। तो लेकिन कुछ संदर्भ में ये सही भी है कि इफ वी सी अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन, so when our ancestors continuous utilize their brain much and much, so the rate of the evolution of brain was higher than the rate of the evolution of whole body. तो ब्रेन का इवोल्यूशन में ब्रेन के यूज का बहुत रोल है। और खास करके अगर जॉ और टीथ के इवोल्यूशन को आप देखें तो फूड बिहेवियर में जो चेंज हो रहा उसका भी रोल है। और लास्ट जो लेमार्क का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो लेमार्क हैज नो साउंड आइडिया अबाउट द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, इनहेरिटेंस को अगर आपको समझना है तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमें किन किन चीजों की जानकारी होनी। तो सबसे पहले अगर आप जर्म सेल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इनहेरिटेंस के प्रोसेस को नहीं जान सकते। तो लेमार्क वाज नॉट फेमिलियर विद द रोल ऑफ जर्म सेल और डीएनए। द रोल ऑफ डीएनए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन। तो लेमार्क डीएनए से भी फेमिलियर नहीं है, और इस कारण से हम कह सकते हैं द नॉलेज ऑफ लेमार्क related essence of character from one generation, that was not very sound knowledge, right? And therefore their theory has some, right? But in spite of this limitation, we can say that the role of Lamarck was very important for the understanding of organic evolution, right? क्यों? Because he was the first scientist who proposed the theory of gradualism, gradual evolution of organism, that was very important। और ये आइडिया जो है फर्दर साइंटिफिक रिसर्च को एक तरह से इन्हांस करता है, एंड देयरफॉर द रोल ऑफ लेमार्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक, राइट।